अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक। आज का जो हमारा लेक्चर है काफ़ी अमेजिंग लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर जो है हम स्केल टूल के बारे में बात करेंगे, शेयर टूल के बारे में बात करेंगे और रीशेप टूल के बारे में बात करेंगे। ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी या जितने भी न्यू नोटिफिकेशन होंगे वो सब आपको मिल सके। तो आपने क्या करना है कि रोटेट टूल के सामने ही आपको स्केल टूल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको छोटा सा एक कैरो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये अलग से आपको जो एक डैशबोर्ड जो है या कहा जाए एक अलग से पैनल ओपन करके दे देगा। अब हमने सारी वर्किंग जो है इसी के ऊपर करनी है। वर्किंग करने के लिए आपने रेक्टेंगल टूल लेना है। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद आपने इसको यहाँ तक जो है आप कर लें। ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, डक सिलेक्शन टूल लेना है। डक सिलेक्शन टूल लेने से पहले मैं आपको कहूँगा कि ये तो हमने वैसे ही सेलेक्ट कर लिया था। अब आपने क्या करना है कि ये सर्कल जो स्केल टूल है इसको लेना है। अच्छा, जैसे ही हमने स्केल टूल को सिलेक्ट किया उसके बाद आपको यहाँ पर एक एंकर पॉइंट नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसको बताता हूँ कि इसका तरीकाकार क्या है और इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपने स्केल टूल लिया, लेने के बाद अगर आप इसे छोटा करना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं, जिस साइड पे भी आप मूव करना चाह रहे थे ये मूव हो रहा है। ठीक है। तो मैंने आपको एक हल बताया था कि आप अगर सेम शेप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने शिफ्ट का बटन प्रेस कर देना। ठीक है। जब आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये उसी साइड पे मूव होगा। ठीक है। और जिस जगह पे आप इसे कंट्रोल करना चाहेंगे ये उसी साइड पे ये कंट्रोल होगा। ठीक है। अब ये देखिए, मैंने ऊपर की तरफ लेके गया तो ऊपर की तरफ जा रहा है और अगर मैं साइड पे लेके जाऊंगा तो ये साइड की तरफ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही ये मूव होता है। अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्केल टूल लूँगा और बिल्कुल इस जगह पे जो है मैं पॉइंट कर दूंगा। पॉइंट करने के बाद मैं जब यहाँ से ऐसे छोटा करने की कोशिश करूँगा तो ये देखें उसी साइड पे ये छोटा हो रहा है जिस जगह पे हमने पॉइंट को पिन किया था। ठीक है। या पॉइंट हमने वहाँ पर लगाया था, ये उसी साइड पे ये छोटा हो रहा है। और उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपने। अच्छा, इसको हम छोटा सा करते हैं। छोटा करने के लिए आपने जो है एक इस जगह पे पॉइंट ले लेना है स्केल टूल का। लेने के बाद आपने इसकी कॉपी करनी है। मैंने आपको बताया था कि आल्ट के साथ आप इसकी कॉपी करें, आल्ट प्रेस करें और साथ में माउस के साथ जो है आप इसकी कॉपी करें। ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि हमने इसकी एक छोटी सी कहा जाए तो कॉपी ली है और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल डी करूँगा। तो ये देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ठीक है। मैंने क्या कंट्रोल डी लिया था, कंट्रोल डी लेने के बाद मैंने देखें इसको थोड़ा सा किया तो ये बिल्कुल कॉपी के साथ जो है काफ़ी अमेजिंग हो चुका है। अच्छा, इसे मैं कंट्रोल जी करता हूँ यहाँ से। ठीक है। और एक शेप, ये हमारे पास जो शेप टूल पड़ी हुई है मैं इसको ही यहाँ से छोटा करता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये देखें, ये मैंने यहाँ से छोटा कर दिया। जो अब इंटरेस्टिंग चीज़ बनाने लगा हूँ, सबसे पहले तो मैंने बॉक्स लिया। बॉक्स के अंदर जो है मैं यहाँ पर एक फिल कलर करता हूँ, कोई भी कलर फिल कर देता हूँ। जैसे मैं डबल क्लिक किया, रेड कर देता हूँ यहाँ पे, या आप इसके ऊपर जो है वो ब्लैक कलर कर सकते हैं। यहाँ पे जब ओके करेंगे तो ये ब्लैक कलर आ जाएगा। अब इसकी मैंने कॉपी लेनी है। कॉपी लिए उसके बाद आपने आल्ट प्रेस करना है तो इसकी कॉपी जो है वो आ जाएगी। साथ साथ जो है आपने शिफ्ट का बटन प्रेस कर देना है। जब शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल उसकी स्ट्रेट कॉपी आ जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पर इसकी कॉपी आ गई है। अब कॉपी आने के बाद आपने यहाँ पर कंट्रोल डी करना है तो इसकी ये कॉपी हो जाएगी। ठीक है। अब ये कॉपी हो चुकी है। अब आपको एक अमेजिंग सी चीज़ बताने वाला हूँ, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताने वाला हूँ। आपने इनको सेलेक्ट कर लेना है, थोड़ा सा इनको बड़ा कर लें, आप यहाँ तक कर लें ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ आ जाए। हम स्केल टूल को लेते हैं दोबारा फिर से। अच्छा, स्केल टूल बिल्कुल इसके दरमियान में पंच हो चुका है ऑलरेडी। हमने स्केल टूल को सिलेक्ट किया तो ये खुद ब खुद इसके अंदर आ गया। आप यहाँ से पकड़ के जो है आप जिस साइड पे भी लेके जाना चाहें आप लेके जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ आपको। आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। ये हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमने सेलेक्ट नहीं किया था, इसी वजह से आपने ऊपर वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप ऊपर वाले पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे आपने स्केल टूल लेना है। अब ये देखें, ये जो है ऊपर वाली जगह पर पंच हो गया। वो कैसे हुआ, हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसको जो था वो स्केल किया तो इसी वजह से ये पंच हो गया। अब यहाँ से पकड़ के आप जिस साइड पे भी लेके जाना चाह रहे हैं आप लेके जा सकते हैं। ठीक है। जैसे कि ये देखें, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, लेने के बाद नीचे वाले पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद स्केल टूल सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं यहाँ से पकड़ के बाहर की तरफ लेके आऊँगा। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग सा हो रहा है। ठीक है। और जैसे जैसे आप चेक करेंगे तो ये जैसे जैसे आप शेप देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये चीज़ यहाँ पर होगी। उसके बाद मैं कंट्रोल जी करता हूँ और यहाँ से सभी बॉक्स को रिमूव कर देता हूँ।
एक तो हमारे पास ये हो गया। अच्छा, एक और आपको एक अमेजिंग बात बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको हो सकता है पिछले लेक्चर के अंदर बताया हो कि हम एक मैंगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंगो लिए आपने क्या करना है कि आपने जो है एक सर्कल टूल लेना है। सर्कल टूल लेने के बाद आपने शेप टूल के साथ जो है उसे बड़ा कर लेना है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद आपने ड्रैग सिलेक्शन टूल लेना है। ड्रैग सिलेक्शन टूल लेने के बाद आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको दो हैंडल नज़र आ रहे हैं। एक तो ये हैंडल है कि आप इसे इजी ऐसे मूव कर रहे हैं, या फिर हमें इसको अलग से मूव करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास एक शेप आ गई, इसके अंदर जो है मैं कलर फिल कर देता हूँ। ये मैंने इसके अंदर जो है एक ब्लैक कलर फिल कर दिया, ठीक है। तो ये देखें काफ़ी अजीब सा लग रहा है। आप इसे कंट्रोल सी करें यहाँ पर, और इसके अंदर जो है आप ब्लैक कलर फिल कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने स्केल टूल लेना है। स्केल टूल लेने के बाद अब आप जो है इनमें से किसी भी पॉइंट को पकड़ के मूव करें, ठीक है। जैसे कि मैंने इनको मूव कर रहा हूँ तो ये देखें कैसा अमेजिंग सा हो रहा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी बन रहा है, ठीक है। हमने क्या किया था, ड्रैग सिलेक्शन टूल लिया था। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। हमने एक स्केल लिया, स्केल के अंदर हमने कलर फिल कर लिया, और उसके बाद हमने ड्रैग सिलेक्शन टूल लिया और इनको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। फिर हमने स्केल टूल लिया। स्केल टूल लेने के बाद हमने इस पॉइंट को पकड़ा। पकड़ने के बाद हमने इसको जो है वो मूव करवाना शुरू कर दिया। तो ये ऐसे ऐसे मूव हो रहा है। और उसके लिए आपने क्या करना है कि मैंगो क्रिएट बनाना है। मैंगो बनाने के लिए आपने स्केल टूल लेना है। स्केल टूल लेने के बाद आप जो है इसको यहाँ ऐसे जो है आप अंदर की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये पकड़ा, और सॉरी वो अभी हमारे पास सेलेक्ट नहीं था। अच्छा, जब भी आपने वर्किंग करनी है सबसे पहले आप उस पॉइंट को सिलेक्ट करें जिस पॉइंट को आप मूव करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, स्केल टूल के साथ। तो वो देन अंदर की तरफ मूव होगा। अच्छा, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद स्केल टूल लेता हूँ और यहाँ से जो है मैं अंदर की तरफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये मैं अंदर की तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ इस पॉइंट को पकड़ के। ये देखें, ठीक है। आप कर सकते हैं। मुझे पता है मैं काफ़ी अच्छा नहीं बना रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल बेकार बना रहा हूँ। ये मैंने स्केल टूल को सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ इस टूल को सिलेक्ट किया था, ठीक है। और इसका काम काम क्या होगा वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ को पकड़ा तो बिल्कुल ही बेकार जो मैंगो है वो बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये मैंगो एक बिल्कुल बेकार सी शेप आ रही है। तो खैर कोई मसले वाली बात नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे बनता जाएगा। इसे यहाँ से कट करता हूँ। कट करने के बाद जो है मैं यहाँ पर एक एक छोटा सा बॉक्स लेता हूँ। अब एक बॉक्स हमारे पास है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस एक बॉक्स आपके पास है, आपने इसे कंट्रोल करना है, सॉरी आल्ट के साथ इसी कॉपी कर लेनी है, ठीक है। ये स्केल टूल लिया, सिलेक्शन टूल लिया, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आल्ट प्रेस करूँगा और इसकी एक कॉपी करूँगा, ठीक है। और आप कंट्रोल डी कर रहे हैं तो इसकी कॉपी होती जाएगी। ये इसकी कॉपी हो रही है, और ऐसे ही करके मैं इसकी जो है नीचे की तरफ कॉपी लूँगा, ठीक है। ऐसे ये नीचे की तरफ कॉपी आ गई, और यहाँ पे कंट्रोल डी करूँगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, एक और चीज़ करता हूँ। अब देखें कि ये एक पार्ट अलग से है, ये वाला पार्ट अलग है, और ये वाला पार्ट अलग है, और ये वाला भी अलग से पार्ट है। मैं इन सभी को एक जगह पे इकट्ठा करता हूँ। अब देखें, आप किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए, या आप किसी भी चीज़ को अलग अलग से एक एक करके भी मूव करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ड्रैग सिलेक्शन टूल के थ्रू भी इसको मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ड्रैग सिलेक्शन टूल लिया, लेने के बाद जो है मैं यहाँ से इसको इजीली मूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ से इसे मूव किया। अब अगर हम इनको मूव करने की कोशिश करेंगे तो हम इनको एक एक भी मूव कर सकते हैं, लेकिन ये शेयर टूल है, इसका काम होता है कि उसी पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना या उस पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करवाना जिसके ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं। जैसे कि मैंने इन सभी को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद शेयर टूल के अंदर आता हूँ, और यहाँ से जो है मैं इनको मूव करता हूँ, ठीक है। आप इस साइड पे भी मूव कर सकते हैं, इस साइड पे भी मूव कर सकते हैं। आप जहाँ पर चाहें वहाँ पर आप इनको मूव करवा सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये देखें, ये मूव होते जाएगा, जिस साइड पे भी आप लेते जाएंगे ये उस साइड पे मूव होते जाएंगे। उसके बाद आप इसे कंट्रोल जी करें, कंट्रोल जी के साथ आप इनको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको उम्मीद करूँगा काफ़ी पॉइंट जो है वो समझ आ गए होंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है रीशेप टूल है, और इसका क्या कमाल होता है वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूँ। हमने एक रेक्टेंगल टूल लिया, रेक्टेंगल टूल ले लिया बिल्कुल, और उसके बाद जो है हम ड्रैग सिलेक्शन टूल के अंदर आते हैं। यहाँ पर मैं एक पेन टूल लूँगा। अच्छा, सबसे पहले ड्रैग सिलेक्शन टूल लेते हैं, इसको ऐसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद पेन टूल लें, और यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से जो है इसको ड्रैग कर देना है, ठीक है। तो ये देखें, इसके दो कॉर्नर जो है वो बन रहे हैं,
ठीक है। और इसके अलावा जो है मैं पेन टूल के अंदर आके ये एंकर टूल है इसको सिलेक्ट करूंगा तो आप इनकी शेप जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह की भी आप शेप बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं। अब हमने क्या किया था, एक डायरेक्शन टूल लिया और इसके एक साइड को हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद पेन टूल लिया, एक छोटा सा डॉट लगाया। डॉट लगाने के बाद हमने जो है उसके बाद एक कहा जाए तो एंकर पॉइंट या पेन टूल का पॉइंट लिया, उसके बाद हमने इसको जो शेप दे दी। अब इसका क्या काम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। रीशेप टूल का आपने जब भी वर्किंग करनी है, मैंने आपको बताया था कि आप उस मेन पार्ट को जो है वो सिलेक्ट करें। जैसे कि यहाँ पर देखें, एक छोटी सी रेक्टेंगल क्रिएट किया, उसके बाद मैं इसके इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और रीशेप टूल लेके इसके बिल्कुल दरमियान में इसकी लाइन के अंदर क्लिक करके जो है मैं इसकी शेप जो है वो दे सकता हूँ। आप जिस तरह चाहे, जिस साइड पे भी चाहे, आप शेप टूल जो है इसकी शेप जो है वो दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप यहाँ से भी इसकी शेप जो है वो दे सकते हैं। ये देखें काफ़ी अमेजिंग हो चुका है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे ले आए, ये वाला पॉइंट जो है और ऊपर वाला पॉइंट वो बिल्कुल आपस में सेम सेम है। ठीक है, और ऐसे ही आप किसी भी चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं या बना रहे हैं तो आप इन टूल्स का लाजमी शेव करें, इस्तेमाल करें। ये वाला टूल जो है इतना ख़ास नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे काम कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनके अंदर हम इनका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उम्मीद करूँगा तो यहाँ तक जो है आपको काफ़ी चीज़ें एक स्केल टूल के बारे में पता चल गई होंगी। हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और वहाँ वो जो लेक्चर होगा हमारा स्केल टूल के ऊपर होगा और वहाँ पर हम कुछ अमेजिंग सी